आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के नए संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली के रेनबो चैनल पर मैं हूं यहाँ पर नेहा और मेरे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट जिनका तारुफ मैं बहुत जल्द आपके साथ करवाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना कि हम उम्र के साथ बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जी हाँ, ये भी एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोग इससे जूझ रहे होते हैं। बहुत ही कॉमन ये परेशानी है। आज इसी विषय पर हम रेडियो डॉक्टर में बात करने वाले हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है ये कितना कॉमन है? मेरे ख्याल से हर आदमी को कभी न कभी अपने गर्दन में दर्द हुआ होगा और उसका यही सवाल रहता है कहीं मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं जी। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि ये टॉपिक कितना कॉमन है। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसी है बुखार से आप कंपेयर कर सकती है कि जितना बुखार लोगों को होता है उतना सर्वाइकल का पेन भी होता है। मतलब ये इतना कॉमन है और कई बार लोगों में जानकारी का अभाव होता है, जिसकी कमी आज हम पूरी करने की कोशिश अपने कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल करने वाले हैं। तो श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी समस्याओं का कोई समाधान चाहते हैं, डॉक्टर साहब की सलाह चाहते हैं, तो आप हमें बहुत आसानी से संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स के माध्यम से। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करना चाहें तो हमारा नंबर है 9868107070। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स हैं 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23421080 और 23421084। जब तक आपके संदेश और आपके मैसेजेस, आपके फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में जुड़ जाए मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा और अब समय आ गया है कि हम बहुत सी चर्चा करें इस विषय पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है मेरे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस तरह की एक परेशानी है और कैसे होती है ये शरीर में? देखिए, ये एक बढ़ती उम्र की बीमारी होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी जो गर्दन की जो हड्डियां और उसके सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। जो लोगों ने सुना होगा कि जो आपकी हड्डियां होती है उसके बीच में एक पतला सा फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसको अपन बोलते हैं डिस्क। राइट। तो उसके अंदर जब हम जवान होते हैं या हम जब छोटे होते हैं तो उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो पानी का कंटेंट धीरे धीरे कम होता जाता है और डिस्क एकदम हार्ड बंद हो जाती है। डिस्क के हार्ड होने से फिर डिस्क की हाइट कम हो जाती है। डिस्क की हाइट कम होने से जो आपका वेट बेरिंग होता है उसका एक्सिस चेंज हो जाता है और धीरे धीरे जो हड्डियां होती हैं आपके ऊपर और नीचे की उसमें आपस में असर आने लगता है और फिर वो बोन जो हड्डियां होती है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती हैं, जिसको आप ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। आपने सुना होगा। तो वो ऑस्टियोफाइट्स धीरे धीरे फिर आपकी नसों को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को दबाती हैं और आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये एक एज रिलेटेड समस्या है, तो क्या ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को जो एक सर्टेन एज क्रॉस कर गया है उसको ये होना ही होना है? नहीं, ये जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को होना है। तो कृपया इस चीज से एकदम निश्चिंत रहें कि ये मुझे भी होगा आगे चल के। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, ये तो कुदरत की देन है और अगर होगा तो इसका इलाज संभव है। निश्चिंत रहिए। एक मैसेज डॉक्टर साहब आ गया है विजयपुरा कर्नाटका से। सागर हैं, 24 वर्ष के हैं फिलहाल तो, लेकिन अभी से सतर्क रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ताकि आगे इनको भविष्य में ये बीमारी ना हो तो इसके लिए इनको अभी से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन है, आजकल एक मोबाइल का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं और अपनी गर्दन आप झुका के मोबाइल को देखते हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं तो टेबल पे अपनी गर्दन झुका के काम करते हैं। तो इस चक्कर में आपका जो प्रोसेस होता है आप उसको डिले तो नहीं कर सकते हैं, बट यस, इसके इफेक्ट जो होते हैं वो जल्दी आने लगेंगे और आपकी तकलीफें जल्दी चालू हो जाएगी। तो आपको अपना पोस्चर सही रखना है, आपको अपनी गर्दन को रेस्ट देना है और गर्दन को ज्यादा झटके नहीं देने हैं आपको। तो भगवान चाहे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब कोशिश तो हम कर सकते हैं ना? जब हमें किसी चीज के बारे में पता है, जानकारी है, तो उसका ध्यान हमें रखना होगा। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सतीश कुमार लोधी रोड में। सतीश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछें। हाँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर, मैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम ये है, मेरे गर्दन में दर्द है जी 1 महीने से। हाँ जी। और पीठ के बीच में भी दर्द है
और मेरे हाथ भी बहुत कांपते हैं। हाथ कांपने की बीमारी तो 3-4 साल से है, लेकिन गर्दन में दर्द अभी शुरू हुआ है। ये गर्दन का दर्द जो है आपके हाथों में भी जाता है? नहीं, हाथों में नहीं है जी, गर्दन में और माथे के दोनों साइड, लेफ्ट राइट में भी दर्द रहता है। नहीं, तो ये देखिए, ये एक तरीके का स्टार्टिंग हो सकती है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, और इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सिम्टम से मैनिफेस्ट करता है। अभी हो सकता है स्टार्टिंग हो, बट आगे बढ़ भी सकता है। तो एक बार आके अपना एक्सरे या एमआरआई जो लगेगा वो कराना चाहिए आपको। सर्वाइकल के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सर्वाइकल के लिए पहले जांच करेंगे, फिर उसके बाद लगेगा तो आपका एक्सरे कराया जाएगा, आपका एमआरआई कराया जाएगा सर्वाइकल का, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो आपका डॉक्टर आपको देख के आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम है मनोज कुमार, बोल रहा हूँ दिल्ली से। मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। अपना सवाल पूछें। मैम जैसे मान लीजिए गर्दन दर्द करता है या पेट दर्द करता है, तो इसके लिए क्या उपाय है क्या इसके लिए? जी डॉक्टर। पहले तो दर्द तो देखो बहुत कारणों से हो सकता है। गर्दन को सपोर्ट करने के लिए आपकी मसल्स होती है, मांसपेशियां जिसको बोलते हैं हम, कई बार एक्सरसाइज ज्यादा यूज करने से उसको वो स्ट्रेन में आ जाती हैं, स्पैज्म बोलते हैं, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। कभी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्टार्टिंग भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है, उसके हिसाब से इसका इलाज करा जाएगा। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अपना ख्याल रखिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया हमारे पास, हालांकि आप इस बात पर ऑलरेडी जोर दे चुके हैं कि मोबाइल यूज करने से भी ये समस्या बढ़ सकती है। 30 वर्षीय आनंद कुशवाहा हैं एमपी रेवा से। उनका यही सवाल है, क्या इनको जो गर्दन में दर्द हो रहा है वो मोबाइल ज्यादा यूज करने से हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। आप ज्यादा गर्दन को अपना आपकी गर्दन जो है, आपका गर्दन में एक कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं, अगर वो कर्वेचर के अगेंस्ट में आप काम करेंगे तो आपकी तकलीफें बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सर्वाइकल का तकलीफों को आराम भी देगा और आगे होने से बचाएगा भी। तो अपने गर्दन में ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना है। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी हमारी आवाज जा रही है, तो मोबाइल सभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर मेट्रो में चले जाए तो सबकी गर्दनें झुकी होती है, नजरें झुकी होती है, तो संभल जाइए, नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बीमारी आपको हो सकती है। बिल्कुल। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चिट्ठा का नमस्कार। नमस्कार रघुविंदर जी। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए तो उसका इलाज मेडिसिन से होता है या एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो सकता है? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस स्टेज में है उस पे आपका इलाज डिपेंड करता है। अगर इसकी स्टार्टिंग हुई है, आपके नसों पे जो साइन और सिम्टम डेवलप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दर्द है, तो बिल्कुल आप मेडिसिन लीजिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ब्लॉक्स होते हैं, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सब करिएगा तो आपको काफी आराम पड़ेगा। बट अगर वो इतना आगे प्रोग्रेस कर गया है कि आपके नसों पे दबाव डाल रहा है, तो फिर तो देखना पड़ेगा। फिर इसका ऑपरेशन भी होते हैं और इसके ऑपरेशन बहुत अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप जितना जल्दी कराएंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहता है। तो वो डिपेंड अपॉन द स्टेज की क्या स्टेज है, आपको वैसे ही इलाज संभव होता है आपका। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये कौन सी एज में समस्या सामने आती है? देखिए, एज का तो जनरली देखेंगे, किसी किसी को 30 साल में भी स्टार्ट हो जाता है, किसी को 70 साल में भी नहीं होता है। तो कुछ कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लस एक मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, कि जैसे आप ईस्टर्न यूपी वगैरह साइड में जाएंगे आप, या फिर यू गो टुवर्ड्स बिहार साइड में आप जाएंगे, तो पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो सारी चीजें आप जब ज्यादा कंज्यूम करते हो उस टाइप का पानी, तो उससे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और एसोसिएटेड बीमारी जो होते हैं, जिसको अपन ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बोलते हैं, ये सारी बीमारियां जल्दी मैनिफेस्ट करती हैं आपकी बॉडी में। राइट। एक कॉलर से जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं शुभम गुप्ता दिल्ली से बात कर रहा हूँ। शुभम, आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर साहब जी को भी नमस्ते जी। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब, जैसे मैं गर्दन को एक्सरसाइज करते हुए तो वो गर्दन में है ना दर्द होता है। आपका सवाल एक बार रिपीट करिए। और जैसे मैं तो गर्दन घुमाता हूँ ना लेफ्ट राइट, तो थोड़ा बहुत दर्द होता है। नहीं, मतलब कभी कभी होता है कि हमेशा बना रहता है ये? हमेशा बना रहता है। कोई गर्दन घुमाने में कोई कट कट की आवाज तो नहीं आती? नहीं 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 नहीं, गर्दन घुमाने से तो जनरली स्पॉन्डिलोसिस का दर्द जब इनिशियल स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तभी रहता है। बट ये दर्द आपके हाथों में तो नहीं जाता आपके? नहीं, तो ये आपको हो सकता है कोई मस्कुलर पेन वगैरह हो। आप एक मतलब मस्कुलर जेल्स वगैरह आते हैं वो लगाइए, या थोड़े दिन मेडिसिन खा के देखिए, हो सकता है आपको आराम पड़े। ठीक है।
यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें संपर्क करने के लिए। श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फोन नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फोन मिलाएं हमें 011-2342-1080 और 011-2342-1084 पर फोन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप करना चाहें तो 9868107070 के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में एक ब्रेक की ओर। तब तक आप हमें फोन मिलाना और मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें। रेडियो डॉक्टर में आज हमारा विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जरूर संपर्क करें। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो दिल्ली पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर चल रहा है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विषय पर। हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल और बहुत से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। कैसे हमें पता चले कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, ये बीमारी जैसे स्टार्ट होती है धीरे धीरे, तो अमूमन सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है आपके गले में दर्द होता है जी। आपको लगेगा कि मेरे गले में एक दर्द बना रहता है जो कि ठीक नहीं होता है, मैं दवाई खा लूंगा तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। तो ये आपके डिजीज की स्टार्टिंग होती है जी। धीरे धीरे ऐसे ही जब डिजीज आपकी प्रोग्रेस करती है तो वो क्या करती है, स्पॉन्डिलोसिस जो आगे चल के आपके जो नर्व जो निकलती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से, जिस लेवल पे डिजीज डेवलप हो रही है उस लेवल की नसों को दबाने लगती है। तो आपको लगेगा कि ये दर्द मेरे गले से होता हुआ मेरे हाथों में जाने लगा है। हाथों के आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, साइड में जा सकता है, डिपेंड्स किस लेवल पे आपका ये चालू हो रहा है। और जब डिजीज प्रोग्रेस करेगी तो जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से कि पैरों की नसें जा रही है, ये धीरे धीरे उसको दबाने लगता है। आपको लगेगा कि मेरे पैरों में चलने में टाइटनेस आ रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा पैर एकदम खुले हुए नहीं है, और कड़े कड़े पैर लगने लगेंगे। तो फिर और जब प्रोग्रेस करेगा तो आपका जो लैट्रिन पेशाब का जो कंट्रोल है उसको भी जाने का खतरा रहता है। तो ये धीरे धीरे ऐसे डिजीज आपकी प्रोग्रेस करती है। यानी कि बेशक कॉमन है लेकिन बहुत ही गंभीर ये समस्या है जी जी, जिसका जितनी जल्दी हो पता लगे बहुत जरूरी हो जाता है। कॉलर है लाइन पर। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्कार मैम, DS चट्टा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार चड्डा जी, बोलिए। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, छोटा सा क्वेश्चन है कि सर्वाइकल होने पर खान पान में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? दूसरा, कुछ लोग बड़ा मोटा तकिया लेके सोते हैं तो उससे भी नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल। आप भगवान ने जो हमारे शरीर की संरचना करी हुई है उसमें पूरा जो आपका मेरुदंड है उसको एक कर्वेचर दिया हुआ है। गर्दन की हड्डी को अलग दिया है, पीठ की हड्डियों को अलग दिया हुआ है। तो अगर आप उस कर्वेचर के अगेंस्ट में कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक खान पान की बात है तो भाई खान पान तो हमेशा हेल्दी ही रखना चाहिए, और आपका गर्दन के साथ साथ ये आपके और भी शरीर को स्वस्थ रखेगा। और बाकायदा आप एक्सरसाइज करिए जिसको अपन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं उसको स्वस्थ रखेंगी। तो आपको ये डिजीज आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी, इसमें सहायता मिलेगी आपको। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास। सौरभ तिवारी हैं प्रगति नगर हरदोई से। कहते हैं कि 1 साल से इनकी गर्दन में काफी दर्द रहता है, बना ही रहता है दर्द इनको, और गांठ भी है, और ये एक टैक्सी चालक हैं। गांठ और दर्द का देखिए संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किस तरह की गांठ है वो तो देख के ही पता चलेगा, क्योंकि कई बार सिस्ट वगैरह कॉमन होती हैं जिसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से कोई लेना देना नहीं होता है। बट हाँ, और भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए एक बार डॉक्टर से संपर्क करें, वो जांच करके बताएगा कि ये जो गांठ है ये आपकी सर्वाइकल से संबंधित है या कुछ और भी है। जी डॉक्टर साहब, एक और मैसेज हमारे पास आ गया है सीतापुरी दिल्ली से। गौरव है इनका नाम। कहते हैं कि पत्नी को थायराइड की समस्या है और साथ ही गर्दन में बहुत दर्द होता है और कभी कभार चक्कर भी आते हैं। देखिए, थायराइड में अपने आप में एक क्या होता है कि आपकी मांसपेशियों में भी थोड़ी कमजोरी आ जाती है, तो उस चक्कर से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर आपको जो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ये सर्वाइकल हो सकता है तो उसके टेस्ट कराइए पहले। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। राजा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब, हमारी श्रीमती जी हैं और उनको जो है अक्सर सर में जो है बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मतलब जो है उनको नींद भी कम आ रही है और सर में बहुत दर्द रहता है। इस वजह से उनके जो है बदन में जो हाथ पैरों में भी दर्द महसूस हुआ करता है। तो इसके लिए यहाँ लोकल में तो दिखाया है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, सर में किस
आगे के हिस्से में दर्द होता है कि पीछे के हिस्से में दर्द होता है? हाँ, मुझे माथे पे जैसे माथे के साइड में जो हुआ करता है। देखिए, ये तो सर्वाइकल के कारण अमूमन नहीं होता है। सर के जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें कई बार जो अपर लेवल पे सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है तो दर्द हो सकता है। ये सर्वाइकल से संबंधित नहीं है। और मैं ये बोलूंगा, जो शरीर में भी दर्द होता है तो आपके कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब को चेक कराइए आप। हो सकता है इसकी कमी के कारण आपका बॉडी के वगैरह हो रहा हो, और ये सर्वाइकल से संबंधित नहीं लगता है मुझे। डॉक्टर साहब, जैसे आपको हम दिखाएं तो आप कहाँ मिलेंगे? आप दिल्ली आइए RML हॉस्पिटल में। जी जी जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल पहुंचिएगा RML हॉस्पिटल में और वहां पर डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। गर्दन में दर्द होता है और उम्र के साथ ये समस्या, बहुत से लोग इस समस्या से जूझते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है या फिर किसी को आप जानते हैं जिनको ये समस्या है, आप हमें जरूर कॉल करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मेरठ से राजीव मित्तल बोल रहा हूँ। स्वागत, आपका सवाल पूछें। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे कार्यक्रम लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 सवाल है मैडम जी। पहला सवाल पूछें। जी, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस से किस तरह से डिफरेंट है, नंबर 1। जी। दूसरा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ताली की वो जिसमें गैप आ जाता है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी। तीसरा सवाल है कि कैल्शियम और विटामिन डी और B12 ये कितने मात्रा में हमारी बॉडी में होना चाहिए? प्लीज 3 सवाल। जी, अब पहले सवाल से बात करते हैं कि कितना डिफरेंस है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बहुत ही भिन्न बीमारियां हैं। दोनों का एक दूसरे से अमूमन लेना देना नहीं होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली आपके जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है उसके कारण होता है आपको। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है कि जब आपका डिस्क में पानी का कंटेंट कम हो जाता है, इसके कारण जो वेट बेयरिंग एक्सिस चेंज होता है उसके कारण नसों पर दबाव आता है। ये तो दोनों अलग बीमारियां हैं। अर्थराइटिस बोलेंगे कि आप एक तरीके से अगर सिम्टम्स देखेंगे तो हाँ, सर्वाइकल में जब आपको अर्थराइटिस के सिम्टम्स आने चालू होते हैं तो ये भी आपको मोरोलेस स्पॉन्डाइलोटिक माइलोपैथी या स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम देना चालू करेगा धीरे धीरे। बट उसका भी, अर्थराइटिस का भी जो पैथोजेनिस मतलब क्यों होती है वो अलग कारणों से होते हैं और ये अलग कारणों से होती है। बट सिम्टम्स मोरोलेस सेम ही आ सकते हैं आपके। तो ये जो डॉक्टर साहब पाली की हड्डी में गैप आ गया है, इसको अर्थराइटिस की श्रेणी में लाते हैं? गैप आ गया है तो अर्थराइटिस में क्या होता है कि पानी थोड़ा सूख जाएगा आपका और हड्डियां बढ़ जाती हैं और आपस में घर्षण करने लगती हैं, जिस कारण आपको दर्द होता है घुटनों में। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए, वो आपको बेटर एडवाइस करेंगे आपको। तीसरा सवाल मेरा था, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम कितनी मात्रा में हमारे ब्लड में होना चाहिए? देखिए, वैल्यूज तो मेरे ख्याल से आपको जनरल मेडिसिन वाला बताएगा कितना आपके मात्रा में होना चाहिए। बट आप एक मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको बेटर बताएंगे वैल्यूज। जी बिल्कुल। आप मैसेज आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक मेडिसिन डॉक्टर से मिले तो आपको जो एग्जैक्ट फिगर आप जानना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। इनके साथ साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ, जितेंद्र जयपुर से बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी, स्वागत, आपका सवाल पूछें। हाँ, हमारा सवाल है कि मैडम की जैसे ये इसका मेन रीजन क्या है इसका, और क्या कोई खाने पीने का भी इसका कोई रीजन है क्या इसका? देखिए, मेन रीजन तो मैंने बताया कि ये तो भगवान की देन है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, डिले जरूर कर सकते हैं आप इस चीज को कि आप जैसे उम्र बढ़ेगी पानी का कंटेंट तो कम होगा ही होगा। और मोबाइल का कम देखना, पोस्चर का सही रखना, यही सारी चीजें होंगी जो आपको आगे चल के हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं वो आपको इस बीमारी से दूर रखेंगी। थैंक यू। बहुत बहुत। हेलो जी पूछिए। जी कहिए। अच्छा, अगर ऐसा किसी को होता तो किस डिपार्टमेंट में दिखाए, वो मेडिसिन में या न्यूरोलॉजी में? आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइए, न्यूरोलॉजी में दिखाइए, आपको देख के आपको सही एडवाइस दी जाएगी आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया है, काफी लंबा चौड़ा सा मैसेज है, तो मैं जैसा लिखा है वैसा पढ़ देती हूँ। 53-year-old उषा जी हैं, देहरादून से मैसेज करती हैं। इनके नेक के MRI में माइल्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज आया था, C4 C5 लेवल है विद नो न्यूरल इम्पिंजमेंट। एंड इनके राइट हेड में फ्रंट साइड में दर्द होता है, हैंड्स में, लेग्स में नंबनेस आती है, और इनका स्लिप डिस्क है, L4 L5 भी है। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, MRI आपने रिपोर्ट भेजी है, बट मैं अमूमन हर मरीज का MRI खुद देखता हूँ, उसके बाद ही उसको एडवाइस करता हूँ मैं। रिपोर्ट पे ठीक है आपने भेज दिया है तो, बट आपकी रिपोर्ट पढ़ के मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा आपका नर्व्स पे कंप्रेशन नहीं है। और जो हेडेक होता है वो जनरली
2, 3 या 3, 4 पे होता है, बट वो सर के पीछे साइड में होगा, सर के आगे साइड में कभी नहीं होगा। तो आप इसको एक कैल्शियम और मैग्नीशियम चेक कराइए बॉडी में, हो सकता है उसकी कमी के कारण भी दर्द होता है आपकी बॉडी में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद एक बहुत ही रोचक मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगी मैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें मैं हूं आपके साथ नेहा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था एक रोचक मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो हमारे बहुत ही प्यारे एक श्रोता हैं रोहित खेड़ा, दिल्ली 9 से, कहते हैं नेहा जी और राहुल जी को नमस्कार। नेहा जी, आपका स्वागत है, साथ ही आपका भी स्वागत कर रहे हैं। और कहते हैं कि चिकित्सक जी कहते हैं कि धागा पहनने से ये समस्या ठीक हो जाती है, और तकिया ना लेने से ये ठीक हो जाता है, गर्दन पर टेप लगाने से ये ठीक हो जाता है, और ये भी कभी कहा जाता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इसको ठीक करने की कोई दवा उपलब्ध है, कुछ समय में खुद ही ये ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से ये रोचक तरीके से जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम घरेलू उपचार कर सकते हैं या दवा से ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का हम ट्रीटमेंट पा सकते हैं। देखिए, घरेलू उपचार जहाँ तक है, मैं अपने पर्सनल लेवल पर रिकमेंड करूंगा एक्सरसाइजेज। आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, आप उसको करिए, ये आपको फायदा देंगी। बट धागा बांधना, टेप लगाना, ये सुनी सुनाई बातें हैं, और मतलब प्रूवन फैक्ट्स नहीं है कि इससे कुछ असर पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक डॉक्टरी सलाह नहीं ली है तो कोई इलाज ना करें। एक और मैसेज है, डॉक्टर को दिखाया था इन्होंने, सर्वाइकल बताया गया है, दवाई खाते हैं, आराम मिलता है, बाद में फिर से दर्द हो जाता है। ये सौरभ तिवारी हैं हरदोई से। सौरभ जी, उम्र नहीं इन्होंने बताई अपनी। आपका कुछ स्कैन वगैरह हुआ है? कुछ इन्होंने जानकारी नहीं दी है। तो जानकारी के अभाव में तो कमेंट करना मुश्किल होगा। अगर लगता है सर्वाइकल है तो एक स्कैन कराना चाहिए, और उसी के बेसिस पे ही इनका इलाज आगे प्रोसीड किया जाएगा। सर, ये वही लिसनर है जिन्होंने कहा था कि ये टैक्सी चालक है और इनके गर्दन में गांठ है और दर्द भी रहता है। तो एक बार आप अस्पताल में आइए, मतलब मैं तो आपको इनवाइट करूंगा, मेरे पास आइए, एक बार दिखाइए, या किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपको देख के एडवाइस करेगा कि क्या करना चाहिए आपको। बगैर कुछ टेस्ट किए, बगैर आपकी जांच किए बोलना मुश्किल होगा। बिल्कुल। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, मैं ममता जैन बोल रही हूँ। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछें। मेरे कमर में दर्द होता है, करीब हो गया साल हो गया, तो दवाई से दिखाया मैंने, तो उसमें आराम तो लग जाता, लेकिन काम वगैरह कर लो तो उसमें ज्यादा दर्द होने लगता है। सर, ये कमर का जो दर्द है आपके पैरों में भी जाता है? हाँ जी, वो पैरों में जैसे चींटियां जैसे काटती हैं वैसे हो रहा है मेरे को। दोनों पैरों में जाता है कि एक पैर में जाता है? नहीं, दोनों पैर में। आपका कुछ, फिर वही मैं बोलूंगा कि लंबर डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपका बगैर MRI को देखे, बगैर आपकी जांच करे बोलना मुश्किल होगा कि आपकी बीमारी कितनी आगे है और आपको क्या इलाज करना चाहिए। मेरा एडवाइस ये है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, न्यूरोलॉजिस्ट को, वो आपकी जांच करके बताएगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन करने हैं और क्या ट्रीटमेंट लेना है। दवाई तो ले रही हूँ मैं, डॉक्टर को दिखाया मैंने, इधर एग्रीसेना हॉस्पिटल है पंजाई बाग में, तो वहाँ दिखाया तो उन्होंने दवाई लिखी हुई है। नहीं तो आप एक बार आइए, मतलब मेरे को आके दिखाइए आप एक बार। कहाँ पर बैठते हैं आप सर? दिल्ली में RML हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी फोन करने के लिए। बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगी, ऐसी हमारी आशा है आपके लिए। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, बातें कर रही हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय के साथ। हमारे आज के एक्सपर्ट बहुत ही शालीनता से और बहुत ही विस्तृत जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी जानकारी का लाभ हो रहा होगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अगले कॉलर के पास जाऊं, मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है जिनसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या उनको हो जाती है। कौन कौन से ऐसे हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, ऐसी जॉब्स हो सकती हैं? ऑफिस वर्क जो होता है, जिसमें कि हम अमूमन बैठ के फाइल पे, कंप्यूटर वर्क आजकल काफी कॉमन हो रहता है, आजकल हर आदमी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। जो रिटर्न वर्क होता है टेबल पे बैठ के, जिसमें आपकी गर्दन झुकी रहती है, तो इसमें सर्वाइकल का आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरे आपसे ये एडवाइस है कि आपका जो हाइट होता है टेबल पे जिस पर आप काम करते हैं, वो आपके आई के लेवल पे होना चाहिए। पोस्चर स्ट्रेट रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं उस्मान बोल रहा हूँ मेरठ से मैम। स्वागत है आपका उस्मान जी। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था काफी दिन पहले जी और मेरे पैर है ना ऊपर को झटका मारते हैं और कैंची बनकर रहती है कमर में, गर्दन में और पैरों में, घुटनों में, क्या नीचे तलवे तक, मतलब कहने का मतलब मैं बैठ रहता हूँ कम से कम 2018 से।
नहीं तो आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्या आपकी गर्दन की हड्डियों में चोट आई थी क्या? जी गर्दन की हड्डी में नहीं सर, मैं साइकिल पे से गिर पड़ा था करने के बाद कमर के बल। MRI कराई सर, MRI कराई है, पैसे लग गया बहुत, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है एक पैसा खर्च करने की भी। नहीं तो आपका डॉक्टर ने क्या बोला था MRI देखने के बाद? MRI कराई है सर, इसमें आयुष्मान में दिखा था, इसमें एक्स9 में मेरठ में, उन्होंने कहा था अभी 40,000 रुपए के लगभग खर्चा होगा आयुष्मान से अलग सर, इसके लिए मैं इलाज नहीं कर पा रहा सर। आप आइए, हमारे यहाँ मुफ्त में इलाज होता है, कोई खर्चा नहीं होगा आपका, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में। MRI दाम से अच्छा सर? हाँ जी, सारा इलाज फ्री में हो जाएगा सर? जी सब फ्री में होता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया संपर्क करने के लिए। डॉक्टर साहब एक मैसेज हमारे पास है, 48 ईयर ओल्ड शबनम है और कहती हैं कि गर्दन में दर्द तो नहीं है, लेकिन जब ये योगा करती हैं और चारों ओर अपनी गर्दन को घुमाती हैं तो इन्हें चक्कर आता है। चक्कर आना हो सकता है कि आपकी कुछ नसें होती हैं जो अपर सर्वाइकल नर्व होता है, उस चक्कर में कई बार चक्कर आ जाते हैं। और मैडम फिर मैं बोलूंगा कि आपको बिगर देखे, आपको बिगर इन्वेस्टिगेट करे बोलना मुश्किल होगा कि आपको ये चक्कर क्यों आते हैं। कई बार क्या होता है, चक्कर मोस्ट कॉमनली जो आता है वो आपको ऐसे ही आते हैं, जो कान में पत्थर होते हैं उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, उस चक्कर में चक्कर आते हैं। तो आपको एक बार जांच करानी पड़ेगी, या तो मेरे पास आइए या किसी डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको जांच करके बताएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित, आपका स्वागत है, सवाल पूछे। मैम मेरे को डॉक्टर साहब से, मेरे को बीच बीच में ना सर में दर्द रहता है। जी, उम्र क्या है आपकी? 42। और आप काम क्या करते हैं? मैम यही इलेक्ट्रॉनिक काम करता हूँ, कार का। हाँ जी बोलिए। नहीं बता रहे हैं कि इनके सर में दर्द रहता है। सर में आगे के हिस्से में कि पीछे के हिस्से में? आगे से, वाइट वाली साइड पे, राइट साइड में, राइट साइड में। सर दर्द के अगर मैं आपको कारण गिनाने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से शाम से सुबह हो जाएगी। तो सर दर्द के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या उल्टी होती है, आपको आंखों का चश्मा तो नहीं लगता है, कई माइग्रेन होता है, क्लस्टर हेडेक्स होता है, बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो ऐसे तो चश्मा तो मैंने लगवाया हुआ है, आंखों का धुंधलापन होता है। तो चश्मा सही है आपका? मतलब वो कंफर्म वो नहीं पा रहा कि उस दूर और पास का समझ में नहीं आता। तो आप आंखों के डॉक्टर को दिखाइए, सही चश्मा लगाइए, क्योंकि चश्मा का नंबर सही नहीं होना एक सबसे कॉमन कारण होता है जो सर दर्द हमेशा बना रहता है। हाँ जी। तो पहले तो आंखों का टेस्ट कराइए, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए आप। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमें फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब एक मैसेज हमारे पास आया है, मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, जानना चाहते हैं कि सर्वाइकल के कारण जब चक्कर आता है तो क्या ये गंभीर समस्या है, क्या ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है? देखिए, सर्वाइकल के कारण जो चक्कर आते हैं वो हाँ जी गंभीर समस्या हो सकते हैं, बट उसके साथ एसोसिएटेड और भी सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि आपको और क्या क्या दिक्कत होती है। सिर्फ चक्कर आना, चक्कर सर्वाइकल से एसोसिएटेड है कि नहीं है, पहले तो आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा। और जनरली उसके लिए आपको कुछ जांचें वगैरह होती हैं वो करानी पड़ती हैं, उसी के बाद ही आगे आपको ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड किया जा सकता है कि आपको कुछ इलाज करना है कि आपको कुछ दवाइयाँ देनी है आपको। जी डॉक्टर साहब, एक और मैसेज हमारे पास है, 30 वर्षीय मिलन है, कहते हैं पिछले 6 दिनों से इनके गर्दन में दर्द हो रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कोई चोट भी इनको नहीं लगी है। उम्र कितनी है? 30 वर्ष की उम्र है इनकी। क्या काम करते हैं ये? काम वगैरह इन्होंने नहीं वो बताया सब लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो सकता है, मसल स्पैज्म में चली जाती हैं, जिस चक्कर में दर्द रहता है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि मिलन आप सुन रहे हैं और आप अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बताएं, तभी डॉक्टर साहब आपको अच्छे से सलाह दे पाएंगे। फिलहाल श्रोताओं, अब हम एक ब्रेक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये है रेडियो डॉक्टर, आकाशवाणी रेनबो दिल्ली पर 102.6 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। मेरा नाम है नेहा और आपके सवाल पहुंचा रही हूँ डॉक्टर साहब के पास, और उनकी बातें आप तक पहुंच रही हैं इस कार्यक्रम और इस चैनल के माध्यम से। कहीं न जाए, सुनते रहें रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बातें हो रही हैं और डॉक्टर राहुल वार्ष ने बहुत ही तसल्ली से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी इतनी देर से हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो एक बात यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक जो कॉमन पब्लिक में मिथ है कि अगर हमने इसका ऑपरेशन कराया तो हमारे दोनों हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, हम हमेशा के लिए चल नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। हर ऑपरेशन के अपने कुछ कुछ रिस्क होते हैं, वो हर ऑपरेशन में होते हैं। 5-10% इसमें भी रिस्क होता है, बट आजकल टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो गया है
और इतना अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं कि एक बार अगर आप सही समय पे इलाज कराएंगे तो आप बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। इसका जहाँ इलाज है वो जैसे मैंने पहले बताया था डिपेंड करता है किस स्टेज में आप हैं। जैसे स्टार्टिंग आप जैसे सिंपल सिर्फ नेक पेन वगैरह होता है तो आप सिर्फ जस्ट पेन किलर्स वगैरह लगती हैं, आपको एक नर्व पे ब्लॉक्स लगते हैं, सिर्फ पेन है तो आपको ये सब करा जाता है। फिर उसके बाद जैसे डिजीज मतलब प्रोग्रेस कर जाती है, आपके हाथों में वो दर्द जाने लगता है, बहुत सीवियर पेन होता है, दवाइयों से भी आराम नहीं पड़ता है, तो अगर डिस्क वगैरह जो भी आपका जो दबाव हमको दिखती है हमारे पे, हम उसको हटा देते हैं। और भी आगे जब डिजीज प्रोग्रेस करती है तो फिर वो पूरी डिस्क हटा के बीच में ग्राफ्ट डाल के आपके दोनों हड्डियों को सही हमको नसों के लिए जगह बनानी पड़ती है और ये बहुत ही कारगर ऑपरेशन है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा यही एडवाइस है कि सही समय पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपना इलाज कराइए, आप एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे। तो लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भ्रम में ना रहें और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर से आपसे जरूर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय से आप संपर्क करें, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है लाइन पर। जी बिल्कुल। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ मैडम, मैं राजेंद्र अनाथ बात कर रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली 15 नियरेस्ट पंजाबी बाग से। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछे। हाँ जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, गुजारिश मेरी ये है कि मेरे ना सिर के आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में दर्द रहता है, दाएं बाएं दर्द नहीं रहता है। और नेक है मेरी, नेक में दाएं तरफ और नेक में बाएं तरफ, इसमें जो है प्रॉब्लम है मुझे ज्यादा, शोल्डर में मतलब जी। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए सर्वाइकल हो सकता है आपको, मैं मना नहीं करूंगा, बट फिर मैंने जैसे बोला कि आपकी जांच करनी पड़ेगी कि किस स्टेज में आप हैं, क्या आपको इलाज की जरूरत है। वो जांच करने के बाद और आपके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही बता पाया जाएगा। मुझे मतलब मानसिक थकावट जो है वो जल्दी हो जाती है सर। जैसे मैं कोई फिजिकल वर्क करता हूँ तो आधा 1 घंटा 2 घंटे में जैसे सर दर्द होना चाहिए, मानसिक थकावट होती है, मुझे वो सेकंडों में हो जाते हैं, चंद मिनटों में। नहीं, मानसिक थकावट तो जनरली सर्वाइकल के कारण नहीं होती है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपका ज्यादा हो सकता है। बट जो आप नेक पेन बता रहे हैं, जो शोल्डर में पेन का बता रहे हैं, जो नेक से जा रहा है, तो ये सर्वाइकल के से संबंधित हो सकता है। नहीं, जैसे मैं ठंडे पानी से मतलब अपने सिर को धोता हूँ, सिकाई करता हूँ, थेरेपी कह लीजिए, ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से, तो मुझे रिलीफ मिलता है। और उसके बाद मैं शोर शराबा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। जहाँ मेरे सामने शोर शराबा होगा, कोई हो हल्ला करेगा, तो ये मेरे को बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं कर पाता हूँ। मन करता है उसका सिर फोड़ दूं मैं सर। अरे नहीं, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं, ऐसा ना करें, आप समस्या का समाधान मिलेगा। सर्वाइकल से संबंधित नहीं है ये आपका। मेरे हिसाब से आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, वो आपके समस्या का समाधान करेंगे। और थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं शांत रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संपर्क करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर दिस काइंडनेस। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब समय बहुत कम है, कार्यक्रम समेटने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है, तो चलते चलते मैं आपसे ये सलाह चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं किस तरीके से समय रहते इस समस्या को पकड़ा जाए। पहले तो हो ही ना, कोशिश ये की जाए। जरूरी थोड़ा है कि एज बढ़ रही है तो ये समस्या होगी ही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जरूर। तो सजेशंस क्या आप देना चाहेंगे? सजेशंस फिर मेरा वही है कि भाई गर्दन आपका जो है वो 24 घंटे काम करने के लिए नहीं बनी है, उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। आप जो मोबाइल देखते हैं, जो इतना कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के चलते आपकी गर्दन स्ट्रेस में रहेगी। तो मेरा ये सजेशन है कि प्रॉपर रेस्ट दीजिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करिए अपने गर्दन के लिए, आप स्वस्थ रहेंगे आगे चल के। और खान पान से रिलेटेड ऐसा कुछ खान पान तो मैं गर्दन के साथ साथ मैं बोलूँगा कि खान पान तो हमेशा हेल्दी रखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कि खान पान में जैसे पानी में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस सब का टेस्ट करा के देख सकते हैं, हार्डनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। कुछ थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि हाँ इस चक्कर में स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, बट अभी प्रूवन नहीं है वो। और एक्सरसाइजेस का किस तरीके से हम ख्याल रखें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो इतना पढ़ते हैं, नजरें झुकी रहती है, गर्दन झुकी रहती है, या फिर जो ऑफिस वर्क करते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं। आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जिसमें कि आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं आपकी गर्दन के लिए, आप उसको फॉलो करिए, आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, अभी भी फोन कॉल्स बज रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम यहीं समेटना होगा। आपने बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। सो लिसनर्स, ये था आज का रेडियो डॉक्टर। बातें हुई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान आपने पाया होगा। हम रोजाना ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं
जिसमें हम आपकी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बेहद बेहद खुशी होती है। फिर भी कहीं आपको लगे इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कुछ और इजाफा इसमें होना चाहिए, तो आपका जो सजेशन है, आपका फीडबैक सरांखों पर हमें आप लिख सकते हैं विस्तार से ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए और नेहा को दे अनुमति। फिलहाल कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर यहीं संपन्न हो रहा है। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।